नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाय शिवम सर में। दोस्तों आज आप सीखने वाले हैं डिस्काउंट के ही ऐसे क्वेश्चन जिसमें अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये हम आपको सिखाएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें अपठनीय बट्टा ज्ञात करना होता है, वो क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे। और कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो बिना फार्मूले के बिल्कुल बेसिक ट्रिक से ये सभी चीज़ें सीखने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। इसको आपको लगवाएंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। कह रहे हैं 10% की कटौती मतलब छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ होता है। अब यहाँ आप एक चीज सीखिए, या आप हमें बताइए पहले, लाभ जो है वो किस पे होता है। आपको हमने पिछले वीडियोस में बताया है कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और इसमें हमको क्रय मूल्य पता नहीं है। तो आप मान लीजिए उसने वो वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी, इस पे इसको 8% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा। लाभ होता है, बढ़ा देते हैं 100 में से 108/100। अब कह रहा है कि इस वस्तु को जो 100 रुपए की खरीद के लाए थे कितना अधिक अंकित किया, तो हमें तो पता नहीं, तो आप कितना रखेंगे 100 + x। ठीक है, कितना अधिक अंकित किया, 100 में कुछ बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में इसने इस पे क्या किया है, 10% की छूट भी दी है। छूट हमेशा MRP या अंकित मूल्य पर दी जाती है। इस पे 10% की छूट देगा तो कितना लेगा, 90/100। समझ में आया आपके? क्या करना है कि लाभ होता है क्रय मूल्य पर और छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। ठीक है, इस 100 से इस 100 को काट दीजिएगा, 1 0 से ये कैंसिल, और 9 से काट दिया 9 × 9, और 9 से 2 बार 18। तो 100 + x बराबर ये कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। x बराबर 100 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 20%। उसने आपसे पूछा कितना प्रतिशत अधिक अंकित करेगा, तो 20% अधिक अंकित करेगा। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर भी 32% लाभ प्राप्त कर सके। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह आप इसको भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए उसने 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी और कितना बढ़ा दिया, 100 + x। ये क्या होता है, अंकित मूल्य, और ये इसका क्या है, क्रय मूल्य। लाभ होता है इस पे और छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर। इन्होंने बताया है कि 12% छूट देगा, 32% का लाभ लेगा। 12% की छूट देगा, 32% लाभ है तो 132/100 लाभ क्रय मूल्य पर होता है। छूट 12% तो 88/100। इस 100 से ये वाला 100 नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे कटता है बराबर के इधर, और ऊपर ऊपर कटता है। इसको 11 से अगर हम काटें, 11 × 8 = 88, 11 × 1 और 11 दूनी 4 से काट दिया ये 2 बार में, और ये 3 बार में, 2 से काट दिया ये 50। इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना बन जाएगा, 150 बनेगा। और इधर 100 + x बराबर कितना, 150। x बराबर 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 50% अधिक रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप फटाफट से लगा लीजिएगा। कह रहे 10% छूट देगा, 17% लाभ चाहिए इनको, तो लाभ होगा हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 117/100, और छूट दी जाएगी अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना रखेंगे भाई, 100 रुपए है, 100 से कुछ ज्यादा रखेंगे तो 100 + x। छूट देंगे हम कितने की बताई इन्होंने, 10% की, तो कितना लिखेंगे आप, 90/100। ठीक है भाई। अब इस 100 से इस 100 को काट दीजिए, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 से काट दिया, 9 × 1 = 9,
और 9 तियाँ 27, ये 13 धामन 130 बन जाएगा इधर, और इधर ये रहेगा आपका 100 प्लस यक्स, 100 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 30%। वह लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप लगा सकते हैं। कह रहे हैं कि 16% छूट देनी है और 5% का लाभ लेना है, तो भाई लाभ होता है किस पे, क्रय मूल्य पर। लाभ चाहिए 5% का, तो 105 बटे में 100, और छूट देंगे किस पे, जो आप 100 में कुछ ज़्यादा बढ़ा देंगे यक्स, उस पे छूट देंगे कितने 16% की, तो 84 बटे में 100। छूट 100 में से हम माइनस कर देते हैं, लाभ 100 में हम बढ़ा देते हैं। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 4 से ये 2 बार और 1 बार, 4 से ये 25 और 21 से काट दिया, 21 पंचे 105, 25 पंचे 125 बनेगा, और इधर आपका रहेगा 100 प्लस यक्स, 100 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना बचेगा 25%। आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम आपको अगले क्वेश्चनों में सिखाएंगे कि अपठनीय बट्टा बिना फार्मूले के कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए। क्या करना है कि 1500 रुपये अंकित मूल्य है इसका, आप लिख लीजिएगा। 1500 रुपये पर एक छूट इन्होंने बताई है 10% की देनी है आपको, तो 90 बटे 100, और कह रहे हैं एक छूट और देनी है। अच्छा छूट हमको देनी है तो हम 100 में से माइनस करते हैं, पता नहीं है, तो आप 100 माइनस यक्स लिख लीजिएगा, बटे में 100 बराबर कितना हो जाएगा 1242 रुपये बन जाएगा, 1242 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब अगर हम काटेंगे तो 9 से इसको काटिए इधर, 9 × 9 34 होंगे, 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27 और 72, तो 9 अठे 72। अगर हम काटेंगे इसको अब 8 1 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 5 से इसको पहले काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 से इसको काटेंगे, 3 चकु 12, 3 18। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर करा लीजिए, 100 माइनस यक्स बराबर इसका 2 में मल्टीप्लाई, ये 12 बनेगा और ये 9, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और 1 9। अब 100 ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 92, और उधर रहेगा यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 8%। उसने कहा है कि दूसरी छूट कितने प्रतिशत की दी जानी चाहिए, तो 8% की दी जानी चाहिए। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा x% की क्रमिक छूटें देता है, तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपये दिए हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरीके से। ठीक है, 1600 रुपये दे रखा है आपका अंकित मूल्य, इस पर एक छूट इन्होंने बताई है 10% की, तो फिर से आप लिख लेंगे 90 बटे 100, और एक x% की है तो 100 माइनस यक्स बटे में 100। क्यों लिखेंगे 100 में से माइनस करके, क्योंकि छूट हमेशा 100 में से हम माइनस, 10 था तो देखो माइनस कर दिया तो कितना 90 आ गया, बराबर कितना 1200, इन्होंने बताया है आपको 1224 रुपये, रख लीजिए 1224। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो ये कैंसिल,
फिर अब हम काटेंगे, अगर 9 से इसको काटिए, 9 एकन 9 बनेगा, 32 9 तियाँ 27 और 5 54, 9 छाक 54। उसके बाद में अब हम काट देते हैं इसको 2 से, ये 5 बार और ये 8 बार। 8 से अगर हम इसको काटें तो 8 एकन 8, बचेंगे 5 56, तो 8 सत्ते 56। अब इसका 5 का मल्टीप्लाई 17 में कराएंगे तो बन जाएगा 85, और इधर आपका रहेगा 100 माइनस यक्स। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 85 माइनस हो जाएगा 100 में से, तो 15% आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु 1104 रुपए के निवल मूल्य में खरीद सके। मतलब 20% की एक छूट देनी है, उसके बाद में एक छूट और देनी है। तो 1500 लिख लीजिएगा, अंकित मूल्य 1500, एक 20% की छूट है तो 80/100, और एक और 100 में से माइनस करके तो 100 माइनस यक्स बटे में 100। कितने की वस्तु हो जानी चाहिए, 1104 रुपए की, 1104। 2 जीरो ये कैंसिल और 1 जीरो ये 5 से, ये 3 बार में और ये 2 बार में, 4 5 6 3 से कटेगा, ये 3 से काट दीजिएगा इसको, 3 तियाँ 9 और 20 होंगे, 3 18, 3 8 24, 2 से इसको काट दीजिएगा 4, 4 से इसको काटेंगे, 4 में 36, 4 दूनी 8। तो 100 माइनस यक्स बराबर कितना, 92, 92 को इधर लाना, यक्स इधर ले जाना, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 8000 रुपए की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11200 रुपए का बिक्री मूल्य अंकित है। उस पर x% छूट देकर भी यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा। आप लगा सकते हैं, 8000 रुपए की वस्तु थी और 11200 रुपए का बिक्री मूल्य अंकित है। 11200 रुपए अंकित मूल्य है इसका। इस पर इन्होंने छूट दी है x% की, तो 100 माइनस x/100, और वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 8000 रुपए, तो लाभ इसी पे होगा। 8000 पे लाभ इनको कितना चाहिए भाई, 12% का, तो 112/100। ठीक है, अब इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। 100 से 100 कैंसिल और ये 2 जीरो ये कैंसिल, 112 से 112 ये कैंसिल हो गए, तो 100 माइनस यक्स बराबर ये 80 बचेगा। इसको 80 को इधर ले आइएगा, घट जाएगा ये 100 में से, कितना आएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें उसने 500 रुपए और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने रुपए में खरीदा था। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको निकालना पड़ेगा उसका अंकित मूल्य कितना है, और अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में इन्होंने दे रखा है कि दोनों में डिफरेंस कितने का। पहले आपको बताया देखो 20% का, और फिर बता दिया 25% का। दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 5 का डिफरेंस है। इसमें आप लिख लीजिएगा 5%, क्योंकि प्रतिशत में है दोनों, तो ये प्रतिशत में आएगा। 5% बराबर किसके, दोनों में डिफरेंस 500 रुपए के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहां से ये अंकित मूल्य निकल के आएगा, कितना आएगा, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य 10,000 रुपए। ठीक है, अब आपसे ये नहीं पूछा गया उसका अंकित मूल्य कितना, आपसे पूछा कि उसने वो टीवी खरीदा कितने में था। तो इन्होंने खरीदा था 20% की छूट पर, तो आप उसका क्रय मूल्य पूछा आपसे कि 10,000 रुपए था, और इसमें उसने 20% की छूट मतलब 80/100 में खरीदा था। 2 जीरो कैंसिल
ये आपका 80 के आगे 2 जीरो, 8,000 रुपए में खरीदा था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उस पुस्तक विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा। जैसे मान लीजिए वो पुस्तक 100 रुपए की थी, ठीक है, ये इसका मार्क प्राइस या अंकित मूल्य है, इसने इसको खरीदी, क्रय मूल्य इसके लिए 25% छूट पर 75 रुपए में इसने इसे खरीद लिया। ठीक है भाई, अब कह रहे हैं यदि उसने 100 रुपए में उसके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया 100 रुपए में, तो इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको रुपए में तो दिख रहे होंगे 25 रुपए का लाभ हुआ, आपसे पूछ रहा है प्रतिशत में लाभ, तो क्या होता है लाभ और गुणे में 100 बनेगा और बटे में ये जितने में वो लेके आया था 75, 25 से ये 3 बार और इसमें आप भाग देंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। बिल्कुल लाभ हानि के ही जैसा ये क्वेश्चन बन गया है, लेकिन है ये डिस्काउंट में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद है तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। और आज क्लास में बस इतना ही, बाकी हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।